वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये थर्ड लेक्चर अपना होने वाला है इस मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। एंड फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इससे लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। एंड आज बच्चों हम मिक्सचर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो मिक्सचर्स में पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अलग अलग टाइप की जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें हम डिफरेंस बना करके उसको याद कर लेंगे। सो मिक्सचर्स में बच्चों अपने पास डेफिनेशन कैसे होगी, ध्यान से आपने इसको समझना है कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ combining mixture is made up of two or more elements, या फिर मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट की जगह आप प्योर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनेगा या फिर एलिमेंट ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स फिजिकली mixed in any proportion, किसी भी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में वो फिजिकली मिक्स हो सकते हैं। तो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच आर फिजिकली मिक्स्ड। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि विच आर फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। इसको समझते हैं बच्चों, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो भाई इतना तो हम कंपाउंड में भी पढ़ चुके हैं, है ना। कंपाउंड में भी तो हमने यही पढ़ा था कि टू और मोर एलिमेंट से मिलकर के वो बनते हैं, या फिर टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, इन विच आर फिजिकली मिक्स्ड। ये डिफरेंस है ना। आपको याद आ रहा होगा कि केमिकल जो हमने कंपाउंड पढ़ा था, कंपाउंड के अंदर वो केमिकली मिक्स हो रहा था, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन मिक्स हो रहा था। मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुई दो एलिमेंट्स के बीच और उससे कंपाउंड बना। बट यहाँ पर किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। जो एटम्स होंगे, जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, वो फिजिकली मिक्स हो जाएंगे। सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच आर फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। और एक और डिफरेंस है कंपाउंड से कि ये किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं, इसमें कभी भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। कंपाउंड के अंदर क्या था, फिक्स प्रोपोर्शन था, केमिकली मिक्स थे। मिक्सचर्स में क्या है, फिजिकली मिक्स है, एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। दो डिफरेंस तो आपके यही बन गए, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको क्लियर हो गया कि कंपाउंड में तो केमिकली मिक्स हो रहा था, मिक्सचर में फिजिकली मिक्स्ड हो रहा है। कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता था, है ना, फिक्स रेशियो होता था बाय मास बाय वॉल्यूम। बट यहाँ पर जो रेशियो है वो किसी भी रेशियो में जुड़ सकता है। इसको समझ लेते हैं। लाइक एग्जांपल अपने पास है कि भाई NaCl प्लस वाटर, इससे क्या बनेगा, इससे एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इससे एक मिक्सचर बनेगा। अब ये केमिकली कंबाइन नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये एक प्योर सब्सटेंस है ना। तो आप टू और मोर एलिमेंट्स की जगह पर क्या ऐड कर सकते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जो कि एक वाइडर, एक अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी कि टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एंड इन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, इसके कंपोनेंट्स कहेंगे। कंपोनेंट्स है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कह रहे थे, है ना। तो अब एलिमेंट तो है नहीं ये, तो इसलिए हम इसको कंपोनेंट कह देते हैं। दे बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस एंड ये कंपोनेंट हो जाएंगे जिससे एक मिक्सचर बनेगा। एंड अब जो ये प्लस का साइन है बच्चों, ध्यान रखना, प्लस का साइन यहाँ पर हमको बताएगा दे आर फिजिकली मिक्स्ड। ठीक, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं कि NaCl एंड वाटर दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। एंड प्लस साइन का मतलब है यहाँ पर क्यों, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं जिससे एक मिक्सचर बना। एंड कंपोनेंट्स, ये दोनों ही इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा फिक्स्ड है कि हमें 2 ग्राम्स NaCl ही लेना है? कभी ऐसा तो फिक्स्ड है कि 2 ग्राम प्लस 10 ml वाटर में हमें लेना है, फिक्स्ड है कि? या हमें कहा जाए कि 5 ग्राम हमें 20 ml में लेना है, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है।
आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वाटर लें, उसमें सॉल्ट डाल लें, मिक्सचर बन जाएगा, है ना। तो 2 ग्राम हम 10 में भी डाल सकते हैं, 2 ग्राम 100 में भी डाल सकते हैं, 2 ग्राम को हम 1000 में भी डाल लें, वो भी मिक्सचर हो जाएगा। सो मिक्सचर का कोई प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब फिजिकली मिक्स्ड हो रहे हैं बट इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। तो अब मिक्सचर क्या बनेगा, आपको मिक्सचर में क्या कोई नया फॉर्मूला मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा। इट इज़ मिक्सचर, है ना, ये पूरा ही तो एक मिक्सचर है, NaCl वाटर, ठीक। एंड केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, तो फिजिकली कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अपने पास जैसे ये बीकर था, इसमें हमने भाई छोटी छोटी, ये जो है सॉल्ट, ये सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट के पार्टिकल्स फिजिकली मिक्स हुए वाटर के साथ, मतलब वाटर में जो इंटर पार्टिकल स्पेस था, है ना, आप देख रहे हो कि वाटर में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके बीच में जा कर के सॉल्ट आ गया है। मतलब इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने पास ये किसके एटम्स थे, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और फिजिकली इनके बीच में आकर के कौन जुड़ गया है, सॉल्ट, ठीक। केमिकली तो कंबाइन हुआ नहीं, तो उसने सोचा भाई फिजिकली इनके बीच में मैं चला जाता हूँ। जो भी ये होते हैं बच्चों वॉइड, है ना, वॉइड मैंने आपको बताया था, ये इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो ब्लैक जो मैंने आपको बताया है, दिस इज सॉल्ट। तो सॉल्ट आकर के वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में चला जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, फिजिकली मिक्स होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, फिजिकली मिक्स हो जाता है। तो आई होप डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई है, प्लस आपको कंपाउंड एंड मिक्सचर में भी डिफरेंस क्लियर हो गया कि कंपाउंड में ये केमिकली मिक्स होते हैं, कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम मिक्सचर्स के टाइप को देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप पोज करें, इसको फटाफट नोट कर लें, एंड नोट्स तो पता है आपको अवेलेबल ही है। सो इसको हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। इसमें पहले हम टाइप देख लेते हैं मिक्सचर्स का, अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि मिक्सचर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो इसमें टाइप अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट आपको क्लियर है, कंपोनेंट्स के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चों आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बच्चों इसको हम डिफरेंस बना करके इसको समझेंगे। पहले आप इसको डेफिनेशन इसकी समझ लें कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, अब जो कंपोनेंट हैं वो कैसे मिक्स हो रखे हैं, कितना उनका साइज है, ठीक है, उसके बेस पर हम 2 टाइप के मिक्सचर्स बना लेते हैं। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमो वर्ड का मतलब है सेम। पहले आप ऐसे समझें कि आपने एक मिक्सचर बनाया, आपने क्या किया कि शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया। अब भाई शुगर के, ये तो वाटर के जैसे पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और शुगर इतनी छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं कि ये ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे पूरे सॉल्यूशन में। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने शुगर प्लस वाटर का एक मिक्सचर बनाया, ईजिली शुगर के पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी को कहेंगे कि क्या ये मिक्सचर है, तो वो तो मना कर देगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं आपने शुगर मिलाई है ना। वो दिखने में कैसा लगेगा, एक प्योर सब्सटेंस लगेगा, दिखने में वो लगेगा कि वो वाटर है, सिर्फ वो प्योर वाटर है, बट एक्चुअल में आपको पता है कि आपने उसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है, शुगर ऐड की है, या फिर आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, ठीक। तो आपको ये ऐसे दिखेंगे जैसे कि ये प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि इनमें एक सिंगल फेज है। सिंगल फेज का मतलब इसमें लिक्विड ही तो फेज है ना, इसके अलावा तो आपको कोई अलग फेज दिखेगा नहीं, कहीं भी आपको सॉलिड नहीं दिखेगा।
क्योंकि आपने जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो प्योर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको लिक्विड फेस देखने को मिलेगा, इसके अलावा तो कोई फेस नहीं होगा, लिक्विड फेस देखने को मिलेगा। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, जिनमें एक सिंगल फेस मिलता है, जिसमें कोई किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं होती है। बाउंड्री मैं आपको समझाता हूँ हेट्रोजीनियस में। बच्चों हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि आपने एक मिक्सचर बनाया, ये आपको समझ में आया। हेट्रोजीनियस ये आप लिख लें कि ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस में आपने क्या देखा कि आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने सैंड ऐड कर दी, तो सैंड तो भाई बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो सैंड तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी पूरी इस तरह से, वो एक लेयर बना लेगी नीचे सैंड। एंड वाटर, तो वाटर तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के तो हम इस तरह से दिखा देंगे। तो अब आपको इसमें दो अलग अलग फेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कोई भी इसको देख करके पहचान सकता है, जैसे ये हो जाएगा सैंड और ये हो जाएगा वाटर, है ना। तो कोई भी इसको देख करके पहचान जाएगा कि ये एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर कैसे पहचानेगा, क्योंकि इसमें आपको दो अलग अलग फेस देखने को मिलेंगे। फेस का मतलब क्या है कि दो अलग अलग स्टेट आपको देखने को मिलेंगी। नीचे आपको सॉलिड स्टेट दिखाई दे रही है, ऊपर आपको लिक्विड स्टेट दिखाई दे रही है। क्लियर। तो ऊपर तो वाटर है तो आपको लिक्विड दिखाई दिया, नीचे आपको सॉलिड दिखाई दिया, तो दो अलग अलग फेस आपको मिल गई। एंड ये जो यहाँ पर हो जाएगी, दिस इज बाउंड्री, ये यहाँ पर एक बाउंड्री भी बन जाएगी, मतलब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी हो जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये कौन सा टाइप हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का टाइप हो जाएगा। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसके अंदर डिफरेंट फेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंस के बेस पर फटाफट इसको, क्योंकि डिफरेंस बनाने से आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस से हम इसको करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। सो बच्चों यहाँ पर हम होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में उसके डिफरेंस बना करके हम उसको अच्छे से याद कर लेते हैं। सो होमोजीनियस में आपने ये पढ़ा, अगर हम डिफरेंस यहाँ पर बनाएं तो होमोजीनियस में क्या होगा, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वर्ड क्लियर है। मैं चाहता हूँ आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाए, जिससे आपको याद ना करना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। आप एक बार देखें, आप समझ जाएंगे कि कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली का मतलब आपको पता है, यूनिफॉर्मली का मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली मिक्स हो जाते हैं, इवनली मिक्स हो जाते हैं। तो कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, इसका मतलब यहाँ पर कितने फेस बनेंगे, सिंगल फेस बनेगा, ठीक है। कोई डाउट, सिंगल फेस बनेगा, एक ही फेज में रहेगा, वो भी हमने समझ लिया था कि कैसे उसमें एक फेज में हम रख सकते हैं उसको। तो कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मतलब सिंगल फेज, या तो दोनों लिक्विड बन जाएंगे आपके। एंड यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होंगे, मतलब उनमें क्या होगा, हम ये ले सकते हैं कि मल्टीपल या फिर डिफरेंट फेज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, मल्टीपल फेज हो जाएंगे, डिफरेंट फेज हो जाएंगे, ठीक। जैसे हमने सैंड एंड वाटर का एग्जांपल देखा था, तो उसमें दो अलग अलग फेज बन गए, है ना। तो एक ऊपर, जैसे ऊपर वाटर आ जाएगा, नीचे सैंड आ जाएगा, तो सैंड सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, तो मल्टीपल फेज बन जाएंगे, है ना। और इसमें सिंगल फेज बनेगा, एक ही फेज रहेगा, ठीक। अब सिंगल फेज होने की वजह से आगे इसमें देखते हैं कि नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज, जो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज होती हैं वो नहीं होगी उनके बीच। मतलब इसका क्या है कि जैसे हमने ये मिक्स किया, वाटर में हमने क्या मिक्स किया था, हमने सॉल्ट मिक्स किया था, वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया इस तरह से पार्टिकल्स उसके, तो इसमें आपको कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी, इवनली मिक्स होगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाएंगी, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगी,
कहीं पर आपको कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको बाउंड्री मिलेगी। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्ट प्लस वाटर जो है इसमें कोई नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बाय कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बनाते हैं। मतलब इस तरह से आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी। हमने क्या किया, ऑयल हमने मिक्स कर दिया किस में, वाटर में। ये ऑयल है एंड नीचे उसका आ जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये ऑयल और इसके नीचे आ जाएगा वाटर। तो ऑयल एंड वाटर अगर हम देखेंगे, ऑयल एंड वाटर, तो यहाँ पर एक बाउंड्री हमको दिखाई देगी, है ना, इजीली ऑब्जर्वेबल बाउंड्री होगी। बाउंड्री का अभी अलग अलग फेज हो गया, ऑयल एक अलग फेज है एंड वाटर अलग फेज है ना, और मिक्स तो होंगे नहीं, बीच में एक बाउंड्री हमें दिख जाएगी। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज होती हैं। ये हमें एक बाउंड्री यहाँ पर मिलेगी, सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज हो जाएंगी कि सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बाय कंपोनेंट। यहाँ पर ऑयल होगा और नीचे उसका वाटर होगा, क्योंकि ऑयल हल्का है, डेंसिटी कम है, तो ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज हमें कंपोनेंट के बीच देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होगी बिकॉज ये इवनली और एक सिंगल फेस यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। तो ये इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्लियर किया। इसके बाद भाई अपने पास आता है कि इसमें कंपोनेंट्स, इसमें आप लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट, है ना। ऐसा अगर हम लिखें कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट are not visible by naked eyes। मतलब हाँ, माइक्रोस्कोप से तो आप उसको देख सकते हैं, बट नेक्ड आइज में आपको कोई पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे मैंने वाटर में शुगर को ऐड किया, अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, रख दिया कुछ देर, उसके बाद देखा तो आपको शुगर के पार्टिकल उसमें दिखाई नहीं देंगे, है ना। नेक्ड, हाँ, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, नेक्ड आइज से आपको कुछ नहीं उसमें पार्टिकल दिखाई देंगे। तो इसीलिए तो हमें वो होमो मिलता है। होमो का मतलब सिंगल फेस, जहाँ पर आपको कोई डिफरेंट फेस दिखाई ना दे, कंपोनेंट आपको दिखाई ना दे। यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ईजिली विजिबल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर ईजिली विजिबल, ठीक है, ईजिली विजिबल होते हैं, तभी तो हम उसको हेट्रो कहते हैं। ईजिली विजिबल का मतलब क्या है कि ऑयल इन वाटर, ऑयल को तो पहचान लोगे, ऊपर आपको ऑयल तैरता हुआ मिल जाएगा ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, नीचे वाटर, है ना। सैंड इन वाटर, सैंड आपको नीचे ईजिली दिखाई देगी, वाटर ऊपर, है ना। ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं मिक्सचर्स के। जो मैक्सिमम टाइप के मिक्सचर्स जो कंपाउंड से अपने चारों तरफ, वो मिक्सचर ही हैं, सब्सटेंस जो हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ईजिली विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि मडी वाटर, है ना, तो वाटर में आपने मड आपने ऐड कर दिया, सॉइल ऐड कर दी, तो उसके पार्टिकल आपको ईजिली विजिबल होंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट आर ईजिली विजिबल, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको 1 by 1 एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप नोट करें। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे कुछ और इसमें हम देखते हैं। तो इसमें अगली प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी कि इसमें होमोजीनियस के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट ईजिली। सेपरेट तो कर सकते हैं, बिल्कुल, जो चाहें तो कर सकते हैं, बट ईजिली नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट ईजिली होमोजीनियस के अंदर। आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पर टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी, बट यहाँ हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी easily separated by simple physical methods।
सिंपल फिजिकल मेथड्स का मतलब आता है लाइक इवेपोरेशन। अब भाई अपने पास इवेपोरेशन में हम आसानी से हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन के बाद अपने पास आता है जैसे डिकेंटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन इस तरह से हम, या फिल्ट्रेशन देखें तो फिल्ट्रेशन से भी आसानी से अलग कर सकते हैं। तो डिकेंटेशन का मतलब होता है सिंपली छानना। जैसे आपके पास सैंड है, वाटर है, तो आप इसको इस तरह से टिल्ट करेंगे तो जो वाटर होगा ऊपर का वो तो निकल जाएगा और सैंड नीचे रह जाएगी। अगर और अच्छे से सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन कर लो, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको सेपरेट कर लो। ठीक है, आसान मेथड है डिकेंटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन के लिए यूज़ होगा कि मड में कहीं पर मिट्टी में आयरन पड़ा हुआ है तो आसानी से मैग्नेट की हेल्प से अलग हो जाएगा। अब देखो ना, ईजिली सेपरेट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत बड़े हैं। पार्टिकल लार्ज साइज के हैं, ईजिली विजिबल हैं, आप उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो पार्टिकल बहुत छोटे साइज के हैं, फिर वो ईजिली विजिबल भी नहीं है नेक्ड आइज से, एंड नॉट सेपरेट ईजिली बिकॉज सिंगल फेस बना के रखते हैं तो ईजिली उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जैसे कि क्रोमेटोग्राफीज है ना, एंड क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह की टेक्निक्स हमें होमोजीनस के लिए लगानी पड़ती हैं। बट हेट्रोजीनस हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हम एक ये भी लिख सकते हैं कि होमोजीनस के अंदर पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स हैव लार्ज साइज, है ना। पार्टिकल्स का कैसा, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होगा। होमो में तो बहुत छोटा साइज होगा ना, तभी तो हमको दिखाई नहीं देगा नेक्ड आइज से। सो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट हैव वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। एंड यहाँ पर वो ईजिली विजिबल क्यों है हेट्रोजीनियस में? क्योंकि उसके पार्टिकल के साइज बड़े हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स हैव लार्ज साइज, ठीक है। लार्ज साइज होता है, बड़ा साइज होता है, तो आसानी से हम उसको विजिबल कर सकते हैं हेट्रोजीनियस के अंदर। सो भाई इस तरह से ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच, एंड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हमने विद एग्जांपल समझ लिया है ना। तो ये आपको समझ में आ गया भाई, कर सकते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस अलग अलग। एंड उसके बाद हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मिक्सचर्स की, फिर आपने मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच आप आसानी से डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लेंगे, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, बट बीच में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों अपने, है ना, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।